अब हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जो कि लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, आइसोमर बनते हैं। जैसा कि नाम है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या बनेंगे बच्चों, आइसोमर बनेंगे। आइसोमर क्या होते हैं, दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं यदि उनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो आइसोमर हो जाते हैं बच्चों। आइसोमर दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में बच्चों, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं। क्या होता है देखिए, कहता है इस रिएक्शन में वन एल्काइन, ये वन एल्काइन क्या है बच्चों, जैसे आप ब्यूटाइन से समझ सकते हैं। आपको पता है ब्यूटाइन में ट्रिपल बोन यहाँ पर आ जाए तो वन ब्यूटाइन नाम होगा, और बच्चों ट्रिपल बोन अगर यहाँ पर आ जाए तो टू ब्यूटाइन नाम होगा। इसका मतलब ये जो वन और टू आ रहा है ना, ये बेसिकली ट्रिपल बोन के पोजीशन को बता रहा है। कहता है इस रिएक्शन में वन एल्काइन कंपाउंड, मतलब वन एल्काइन मतलब ट्रिपल बोन टर्मिनल पर रहेगा। ठीक है ना, वन एल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू टू एल्काइन कंपाउंड, इसका मतलब दूसरे नंबर पर चला जाएगा। इस रिएक्शन में वन एल्काइन टू एल्काइन में कन्वर्ट होता है, और तो टू एल्काइन वाला वन एल्काइन में कन्वर्ट होता है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ये जो वन एल्काइन बोले तो वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे बच्चों, पोजीशन आइसोमर होंगे। तो वन एल्काइन और टू एल्काइन दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है ना, बोले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ठीक है ना, तो वन एल्काइन टू एल्काइन बनेगा, तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। इस रिएक्शन में बच्चों रिएजेंट क्या यूज में लिया जाता है, इस रिएक्शन में रिएजेंट होता है बच्चों एल्कोहलिक KOH और सोडियम एमाइड, जो कि दोनों के दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। ठीक है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, कुल मिलाकर बात यह है कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आइसोमर बनते हैं। इसमें क्या होता है, वन एल्काइन टू एल्काइन में और टू एल्काइन वन एल्काइन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, वन एल्काइन टू एल्काइन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, एल्कोहलिक KOH और सोडियम एमाइड होते हैं। अब इसमें यही दो रिएक्शन पढ़ना है और हमें समझ लेना है। क्लियर है बच्चों। जैसे देखिए वन एल्काइन कंपाउंड है, इस वन एल्काइन को अगर मैं टू एल्काइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए बच्चों जो सुटेबल रिएजेंट होता है वो एल्कोहलिक KOH होता है, और टू एल्काइन को अगर मैं वन एल्काइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए सुटेबल रिएजेंट होता है बच्चों सोडियम एमाइड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है समझना है, वो इसलिए कि ये जो एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ही क्यों, सोडियम एमाइड क्यों नहीं। देखिए बच्चों, अगर हम सोडियम एमाइड लेते हैं ना टर्मिनल एल्काइन के साथ तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर सोडियम एमाइड टर्मिनल एल्काइन के साथ क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अभी कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था टर्मिनल एल्काइन का सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से H+ का रिमूवल होगा, और फिर बच्चों प्रोडक्ट तो बनेगा, रिएक्शन भी होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट में बनेगा बच्चों वो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो अगर हम सोडियम एमाइड का इसके साथ रिएक्शन करवाएं बच्चों तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होकर के सॉल्ट बन जाएगा प्रोडक्ट में, मतलब टू एल्काइन नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ही लेते हैं, सोडियम एमाइड नहीं लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि सर तो फिर एल्कोहलिक KOH क्या रिएक्शन एसिड बेस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए यहाँ पर OH- को अगर मैं बेस मान लूँ तो ये फिर से H+ को रिमूव कर देगा बच्चों, जैसे H+ को रिमूव करेगा तो बाई प्रोडक्ट में यहाँ पर H2O बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, H2O बनेगा। क्लियर है। अब सोचने वाली बात ये है बच्चों कि एल्काइन में और H2O में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग कैसे डिसाइड होता है, तो हाइड्रोजन मोर EN एटम से है ना, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN आपने पढ़ रखा है ना, तो हाइड्रोजन मोर EN एटम से जुड़ा हुआ होता है तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें हाइड्रोजन sp कार्बन से है और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है बच्चों, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक एसिड हो गया। अब आपको पता है कि
एसिड बेस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसमें इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन हमेशा वीक एसिड के तरफ होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा बच्चों वो बैकवर्ड होगा। और डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड होने का क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब निकला कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन संभव नहीं है। जब आप सोडियम एमाइड लेते हो ना बच्चों, सोडियम एमाइड लेते हो तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्यों? प्रोडक्ट में बनता है अमोनिया, अमोनिया बनता है। अब आप समझ सकते हो कि देखो ये sp कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है सोडियम एमाइड के साथ। और एल्कोहलिक KOH लेने पर बच्चों यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन ना हो करके कौन सा रिएक्शन होगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और हम चाहते क्या हैं, एसिड बेस चाहते हो तो NaNH2 ले लो, और अगर आप आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करना चाहते हो बोले तो 1 एल्काइन को 2 एल्काइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको बच्चों यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ही यूज में लेना पड़ेगा। फिर से समझिए, देखिए इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में 1 एल्काइन को 2 एल्काइन में और 2 एल्काइन को 1 एल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो सुटेबल रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH और सोडियम एमाइड लेते हैं। इसमें बस केवल इतना ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्काइन को जब हम नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लेना है, सोडियम एमाइड नहीं ले सकते। सोडियम एमाइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा और जिसके कारण आइसोमेराइजेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, बोले तो 2 एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर एल्कोहलिक KOH 1 एल्काइन के साथ एल्कोहलिक KOH, टर्मिनल एल्काइन के साथ एल्कोहलिक KOH लेंगे तो 2 एल्काइन बन जाएगा। और फिर बच्चों 2 एल्काइन का NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ट्रिक भी आपको मैंने बता दिया कि 1 एल्काइन के साथ, देखिए दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दो होते हैं, NaNH2 और एल्कोहलिक KOH। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्काइन के साथ क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो टर्मिनल एल्काइन के साथ बच्चों NaNH2 नहीं ले सकते, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो क्या लोगे? एल्कोहलिक KOH। तो एक में अगर हमने एल्कोहलिक KOH ले लिया तो दूसरे में क्या लेंगे बच्चों? सोडियम एमाइड लेंगे, ठीक है ना।